मुंह से बोलते भी जाओ। बोल जो लिखो था बोलो। क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? मुंह से बोलो। 1 1 बनाती है इसने। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है हम सब लोग अपने घरों में खुशबाश होंगे और हंसते मुस्कराते रहें आप इसी तरह से। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ और मौसम एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोग कर चुके होंगे क्योंकि सैटरडे संडे बाकी बहुत तेज़ बारिशें थी और ये था कि मौसम बहुत ठंडा हो गया हुआ था। अपना ख्याल रखें इस मौसम में क्योंकि ये अब तकरीबन सर्दियाँ हमारी ख़त्म होने वाली हैं और इसमें ऐसा है कि फ्लू, खांसी, बुखार इसकी कैफियत हो रही है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंड लग रही है, एकदम से बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें इसके अंदर, क्योंकि मेरे घर में भी इसी तरह एक के बाद एक बीमार हो रहा है और बेटे को भी बहुत तेज़ बुखार हुआ था और आपको पता नहीं चलता, एकदम से इतना हाई फीवर हो जाता है और आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो जनाब यहाँ पे जी हम हलवा बना रहे थे। सैटरडे वाले दिन बारिश हो रही थी तो उस दिन का जो था बच्चों ने कहा कि जी हलवा बनाते हैं, तो मैंने कहा चले हलवा बना रहे हैं सास। और मेरा दिल था कि इसके अंदर ना खोपड़ा डालूँ, मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड खाते नहीं है तो मैंने कहा चलो उनके लिए अलहदा से निकाल के पहले रख लेते हैं और फिर बच्चों का भी कोई पता नहीं होता। तो मैंने आधा जो था हलवा निकाल के अलहदा कर लिया था और आधे के अंदर जो थी ना मैंने ये नारियल का जो खोपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था कद्दूकश किया हुआ और क्या कहेंगे इसको तो जो भी है ये डाल दिया और बस मिक्स कर दिया। कि ऐसा हुआ कि मेरे बच्चों ने बड़े शौक़ से खाया और मीठी चीज़ कोई बनी हो तो मेरे घर में बचती नहीं है। छोटा तो मेरा बड़ा इसका दुश्मन है कि बस ख़त्म हो जाए बस। और जी बस यहाँ पे रेडी हो गया है और बेटे के लिए मैंने, क्योंकि उसका गला ख़राब था तो उससे रोटी नहीं खाई जा रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं उसके लिए ना वो चाय बना देती हूँ ताकि वो आराम से ना खाना अपना खा ले, क्योंकि ये ज़रा थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं आपके, आराम से गले में से हो जाता है। क्योंकि गला ख़राब हो ना तो रोटी आपको ऐसे लगती है सख्त सख्त सी ना जा रही है। तो चलें अब माशाल्लाह से अब ठीक ठाक है, थोड़ा सा बेहतर हो गया हुआ है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो। अच्छा, और यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मैंने क्लिप था ये रिकॉर्ड किया, मैंने पकोड़े बनाए थे तो बच्चे अब इस टाइम पे पकोड़े खा रहे हैं और ऐसा हो कि बारिश ना हो और हम पकोड़े ना बनाएं। और जो बिलाल साहब है वो एज यूजुअल नाराज़ होकर बैठे हुए कि मैंने नहीं खाना, क्योंकि इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि मेरी अब सारी केचप खा जाएंगे तो हालांकि केचप पड़ी हुई है, लेकिन उसको ये था कि ये लोग ना फिनिश कर लेंगे मेरी साथ, तो इसलिए। तो अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली मेरी वीडियो मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और जी जनाब अभी हम जब निकले थे ना तो तब तो बारिश नहीं हो रही थी, मतलब होती थी कम हो जाती थी, मतलब हल्की हो जाती थी, लेकिन इस टाइम पे नहीं हो रही थी कि रात के टाइम ना। तो लेकिन जब तक हम रास्ते में गए तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई और फिर बहुत ही ज़्यादा बारिश शुरू हो गई। और चलिए मैंने कहा चलें आपके साथ ये क्लिप करें क्योंकि मुझे ना जाना लाजमी था, बच्चे के उसकी बुक लिखनी थी तो बस हम उसकी बुक्स लेने गए और बिलाल साहब ने भी अपनी बुक ली और अपना काम स्टार्ट किया, पढ़ना शुरू किया। और मैंने रात को ना ऐसा क्लिप 10-11 बजे मैंने किया था रिकॉर्ड, मैंने कहा शायद ये ना इस पर कैप्चर कर जाए कि ना मोबाइल में कैप्चर नहीं हो सका। ऐसी बारिश हो रही थी कि लग रहा था कि बारिश हो रही है, देखने से लगता था कि नहीं हो रही है। जब हाथ बाहर करते थे तो ऐसी फुहार सी पड़ रही होती थी कि ना, और हवा बहुत तेज़ थी और बड़े मज़े का वो लग रहा था ये देखें। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं बार बार हाथ बाहर निकालती थी, हालांकि मैंने बहुत कैप्चर करने की कोशिश की है कि इसमें कोई नहीं हो सका क्योंकि वो ना होने के बराबर आपको नज़र आ रही थी। आपने सिर्फ हाथ रखे तो आपको पता चलता था कि हाँ जी बारिश हो रही है, बिल्कुल पतले पतले से ना उसके, मैं कहूँ कि वो कतरे थे वो हो रहे पड़ रहे थे, कतरे भी नहीं थे, आपको लगेगा कि बस हल्की सी ना एक बारिश की हो रही है। अच्छा जी,
और मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।